हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका डियर खान सर के यूट्यूब चैनल स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज बात करेंगे हम लोग बहुब्रीहि समास पर। और बहुब्रीहि समास पर बात करने से पहले आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो आइए बहुब्रीहि समास समझते हैं। वास्तव में बहुब्रीहि समास है क्या चीज़? ठीक, तो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद जो होते हैं, जो दो पद होंगे वो दोनों ही गौण होंगे। कैसे होंगे? गौण, अर्थात अप्रधान होंगे। और इन दोनों पद से जो एक तीसरा पद बनेगा वो प्रधान होगा। ठीक है ना? यानी कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, गौण हो और दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, वो समास होता है हमारा बहुब्रीहि समास। तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है ना? और वास्तव में ये जो तीसरा पद बनता है ये क्या होता है? एक संज्ञा होता है, एक संज्ञा पद बनता है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग और एक परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो समस्त पद में, तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ। तो एक तो क्या हो गया? नीला, और एक हो गया क्या? कंठ। दो पद हो गए, लेकिन दोनों ने मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत किया। देखिए, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, और एक नया वर्ड बना हमारे लिए, शिव। संज्ञा है कि नहीं है ना? तो ये शिव, जिसका अर्थात शिव, अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो ये दो पद मिलकर, ये पहला पद और ये दूसरा पद मिलकर क्या बना रहे हैं? तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा पद प्रधान है इसमें। ठीक है ना? दोनों ही पद अप्रधान, लेकिन जो दोनों मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वो प्रधान हो जाता है और एक संज्ञा होती है वो। ठीक है, ओके। यहाँ पर दोनों पद ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए, समस्त पद विग्रह चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। तो चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात अब चार भुजाएं जिसकी कोई एक ही व्यक्ति होगा, ये कोई भी, है ना? तो ये है कौन? विष्णु। राइट, ओके। तो दोनों पद, चार और भुजा, ये दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं? तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। और तीसरा पद क्या है बेटा? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। इसी प्रकार से ऋषिकेश, ऋषिकेश, वह जो ऋषिक, ऋषिक मतलब क्या? इंद्रियां, है ना? वह जो ऋषिक अर्थात इंद्रियों के ईश है। इंद्रियों का ईश्वर कौन है भैया? ईश मतलब ईश्वर। तो इंद्रियों का ईश्वर आप सब जानते हैं कौन है? विष्णु जी है, विष्णु भगवान है। ठीक है, ये भी विष्णु है। तो दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। ठीक है, देखो, ऋषि अलग हो गया, ऋषि और केश अलग हो गया। ऋषिक एंड केश में क्या छिपा है? ईश। ऋषिक आ गया और फिर क्या बचा है? एश, अर्थात ईश, अर्थात विष्णु। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, श्रीश, वह जो श्री के ईश है, अर्थात कौन? अर्थात भैया ये भी विष्णु। कौन? विष्णु। भाई श्री का मतलब क्या? लक्ष्मी। बोलते हैं ना श्री हरि, हरि का मतलब विष्णु। राइट, तो श्री का मतलब लक्ष्मी और के ईश मतलब उनके ईश्वर कौन है? उनके ईश्वर है विष्णु। तो इनको बोलते हैं श्रीश। क्या बोलते हैं? श्रीश। ओके, ये श्रीश आपका, वह जो श्री के ईश है अर्थात विष्णु। तो श्री और ईश, ये पहला पद और दूसरा ईश, दोनों ने मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया है और एक नया पद बन गया है विष्णु। राइट, तो ऐसे और बहुत सारे उदाहरण देखते हैं आगे की स्लाइड में। लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे की बात। ओके, पद्मनाभ, पद्मनाभ।
देखिए तीसरा पद बनेगा, दो पद से, पद में पहला पद हो गया और नाभि दूसरा पद हो गया, ठीक है ना। पद्म है जिसकी नाभि में, अर्थात कौन? विष्णु, ठीक है ना, अर्थात कौन? विष्णु। ठीक है, अगला देखिए, तो पद्म पहला पद हो गया हमारा, नाभि दूसरा, और ये तीसरा पद हो गया। देखो यहाँ पे हुआ गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज वह जिसके गरुड़ का ध्वज है, जिसके पास कौन सा ध्वज है? गरुड़ का, है ना, तो वह जिसके गरुड़ का ध्वज है, अर्थात विष्णु। ओके, वह चक्रपाणी, वह जिसके पाणी में चक्र है, जिसके पाणी मतलब हाथ, ठीक है ना, वह जिसके पाणी में चक्र है, अर्थात ये भी कौन? सर ये भी विष्णु ही जी है, विष्णु जी। ठीक है भाई। दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, दीर्घ पहला पद, बाहु दूसरा पद, और तीसरे पद की ओर संकेत करेगा विष्णु की ओर, राइट, ये दीर्घ बाहु विष्णु। ठीक। पुंडरिक वह जो कमल के समान है, पुंडरिक का मतलब क्या? कमल, तो वह जो कमल के समान है, अर्थात कौन? ये भी विष्णु। ठीक। तीसरा पद, घनश्याम वह जो श्याम घन के समान है, वो श्याम जो घन के समान है ना, वह जो श्याम घन के समान है, अर्थात कौन? अर्थात श्री कृष्ण। ओके। गिरधर गिरि को धारण करने वाला, वह जो गिरि को धारण करने वाला है, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक। और मधुसूदन वह जो मधु, भैया यहाँ मधु का मतलब राक्षस है, ठीक है, और का सूदन, सूदन का मतलब वध करने वाला है। मधुसूदन को तो आप जानते ही हैं, श्री कृष्ण, राइट। तो मधु मतलब याद रखिए राक्षस है यहाँ पर, हैं, और सूदन का मतलब वध करने वाला है। ठीक। ब्रजेश वह जो ब्रज के ईश है, अर्थात कौन? अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, वह जो ब्रज के ईश है, तो ब्रज पहला पद, ईश दूसरा पद, और इन दोनों ने मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत किया। ठीक है, इस तरह से कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया सर। ओके, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं आगे की बात। देखिए, कंसारी, कंसारी वह जो कंस के अरि है, अरि का मतलब याद है ना आपको? अरि का मतलब दुश्मन, शत्रु, है ना। कंस के शत्रु कौन थे? कौन थे? श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं, श्री कृष्ण। ओके, वह जो कंस के अरि है, ठीक है। यदु नंदन वह जो यदु के नंदन है, वह जो यदु के नंदन है, अर्थात ये भी कौन? ये भी श्री कृष्णा। चक्रधर चक्र को धारण करता है जो, देखो भाई, चक्र पहला और दूसरा वर्ड क्या है? धारण, दूसरा हमारा पद, तो चक्र को धारण करता है जो, वो भी कौन है बेटा? श्री कृष्णा। ओके। पीतांबर पीला है अंबर जिसका, पीत है, पीत मतलब पीला, पीला है अंबर जिसका, ये भी कौन? अर्थात श्री कृष्णा। कृष्णम शरणम गच्छामि, श्री कृष्णा। ठीक है, पीतांबर। गोपाल वह जो गो का पालन करे, ये तो सब जानते हैं भाई, ये भी कौन? ये भी श्री कृष्णा। ठीक है, वह जो गो का पालन करे, तो भाई आपको ध्यान देना है क्या कि दो शब्द कौन कौन से? दो, एक गो, दूसरा कौन? पाल, पालन। ठीक, दो पद है और तीसरा पद बना दिया इन दोनों पदों ने, देखो, है ना। मुरारी वह जो मुर मतलब राक्षस, और अरि मतलब तो याद ही है आपको, शत्रु,
वह जो राक्षसों का शत्रु है, अर्थात कौन? अर्थात श्री कृष्णा, राइट? ओके। त्रिलोचन, त्रिलोचन है जिसके, कौन है भैया? ये है शिव। ओके, त्रि एक हो गया पहला पद, दूसरा लोचन, और दोनों ने मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया, शिव की ओर। ठीक। शूल पाणी, बेटा शूल का मतलब यहाँ त्रिशूल से है, ठीक है ना? तो शूल है पाणी, पाणी मतलब हाथ, है ना? तो त्रिशूल है हाथ में जिसके, किसके? शिव के, है ना? तो शूल है पाणी में जिसके, शिव। और त्र्यंबक, जिनके 3 अंबाएं हैं, अंबाएं मतलब माताएं हैं, पता है कौन है? वही शिव, ठीक है? तो ये भी कौन हो गए? शिव। ओके, जिनके 3 अंबाएं हैं, माताएं हैं, शिव। पंचानन, वह जिसके 5 आनन हैं, 5 पहला पद, दूसरा आनन, और दोनों ने मिलकर बना दिया क्या? दोनों ने मिलकर बना दिया तीसरा पद शिव, तीसरा पद शिव। उदाहरण ठीक ठाक लग रहे हैं आपको? और चाहिए उदाहरण? चलिए और देते हैं उदाहरण, लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं आगे की बात। देखिए भाई, और उदाहरण लीजिए, और आशुतोष को देखते हैं हम। आशुतोष मतलब क्या? वह जो शीघ्र खुश हो जाते हैं। आशु का मतलब शीघ्र, ठीक है ना? खुश हो जाते हैं, अर्थात कौन? अरे वही, अरे भाई वही अपने भोले भंडारी ठीक है? शीघ्र खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद दे जाते हैं, ठीक है? तो वह जो शीघ्र खुश हो जाते हैं, अर्थात कौन? शिव, अर्थात आशुतोष। दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पद को दिखा दिया, ठीक है ना? ओके। पशुपति, वह जो पशुओं के पति है, पहला पद, दूसरा पद, सब जानते हैं हम क्या? शिव, ठीक है? बागांबर, बागांबर, बाग मतलब बाग, और अंबर मतलब वस्त्र, जिसके पास कौन सा वस्त्र है? बाग का वस्त्र है ना? वह जिनके बाग की खाल का अंबर, अंबर मतलब क्या बेटा? वस्त्र, और बाग मतलब बाग, है ना? तो वह जिनके बाग की खाल का अंबर है, याद है ना? अर्थात शिव, भोले भंडारी। सतीश, वह जो सती के ईश्वर है, अर्थात सती मतलब कौन? बेटा सती मतलब पार्वती, ठीक है ना? और उनके पति का नाम क्या है? शिव, ठीक है? तो वह जो सती के ईश है, अर्थात शिव। वह जिसके मौली पर चंद्र है, अर्थात ये भी कौन हो गए बेटा? शिव, है ना? मौली मतलब शिखर, है ना? पर क्या है? चंद्र है, शिव, ठीक है ना? वह जो मदन के रिपु है, मदन मतलब पढ़ा है ना पर्यायवाची में, बहुत काम आ रहे हैं पर्यायवाची बेटा, ठीक है ना? मदन मतलब कामदेव, कौन? कामदेव। और रिपु मतलब शत्रु, जो कामदेव के शत्रु है वो भी शिव ही है, कौन है? शिव, ओके। वह जो भूतों का ईश है, ये तो याद है ना आपको, ये भी कौन? शिव, भूतों के ईश, भूतेश, ठीक है? विधुशेखर, वह जिसका विधु शेखर है, विधु मतलब याद है ना? चंद्रमा, और शेखर मतलब कह सकते हैं आप सिर का आभूषण। शेखर मतलब क्या होता है? सिर का आभूषण। तो सिर का आभूषण है क्या? नहीं, कौन? चंद्रमा, किसके? शिव के, है ना? तो वह जिसका विधु, विधु मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब सिर का आभूषण है। चंद्रमा किसके सिर का आभूषण है? शिव का, है ना? ये होंगे शिव, विधुशेखर। नाकपति, वह जो नाक का पति है, मतलब नाक का मतलब तुम नाक मत समझ बैठना रे भाई, ठीक है? नाक मतलब क्या? अरे भैया नाक का मतलब नहीं होता है रे बाबा, नाक नहीं होता है, नाक का मतलब स्वर्ग होता है। क्या होता है? पता चला कुछ नई बात? नाक का मतलब नाक नहीं, नाक का मतलब स्वर्ग होता है, ठीक है? हाँ, अनेकार्थी इसको कहते हैं, ठीक? तो नाक का पति है, नाक मतलब स्वर्ग का पति, इंद्र, कौन? इंद्र। स्वर्ग का पति कौन है बेटा? इंद्र है सर।
सचिपति, वह जो सची के पति है। सची पर्यायवाची, पर्यायवाची याद आया, बहुत काम की चीज़ है, अर्थ निकालने में आसानी हो जाती है पर्यायवाची से। तो वह जो सची का पति है मतलब कौन, मतलब इंद्र। ठीक है बेटा, ओके सर, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करें आगे की बात। देखिए आगे वज्रायुध, वज्रायुध वह जिसके वज्र का आयुध है ना, वह जिसके वज्र का आयुध है। आयुध का मतलब बेटा हथियार। तो वज्र किसके हाथ में रहता है, इंद्र के हाथ में रहता है ना। तो वह जिसके वज्र का आयुध है वो है इंद्र। वह जिसके सहस्त्र अक्षी है, अक्षी मतलब आंख और सहस्त्र मतलब हजार, ठीक है। वह जिसके हजार आंखें हैं वो भी कौन है, वो भी भैया इंद्री है। अच्छा, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं, नए नए वर्ड आप लोगों को मिल रहा है ना। हाँ, तो सारे उदाहरणों को अच्छे से समझ लेना है, बहुब्रीहि समास रफ एंड टफ एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो तो सुरेश वह जो सुर के ईश है, वह जो सुर के ईश है, अर्थात कौन, अर्थात इंद्र, है ना। सुरेश बोलते ना इनको, सुरेश। वज्र पाणी, पाणी मतलब हाथ, जिनके हाथ में क्या है, वज्र है ना। वह जिसके पाणी में वज्र है अर्थात कौन, अर्थात इंद्र। पंचशर, फिर याद आया होगा आपको पर्यायवाची, के पर्यायवाची याद कर लेते तो फटाफट इनका आंसर लगा देते। वह जिसके 5 सर है, वह जिसके 5 सर है कौन है भाई, पंचसर, कामदेव। कौन, कामदेव, कामदेव है ना भाई। 2 पद है पंच और शर, और दोनों का मतलब तीसरा पद निकालने वाले हैं दोनों को दोनों, है ना, कामदेव बन गया। मनोज, वह जो मन में जन्म लेता है, ये भी कौन है बेटा, ये भी बेटा कामदेव ही है, कामदेव, कामदेव, वह जो मन में जन्म लेता है, कामदेव। मनमथ, वह जो मन को मथने वाला है, ये भी कामदेव है, कामदेव। मनमथ। मनसिज, मनसिज, वह जो मन में जन्म लेता है वापस, मतलब कौन, वही कामदेव, कामदेव, ठीक है। रतिकांत, वह जो रति का कांत है, रति कामदेव की पत्नी, और कांत मतलब पति, वह जो रति का कांत है, कामदेव। कौन है बेटा, कामदेव है सर, कामदेव। कांत का मतलब पति है ना। मीन केतु, वह जिसके मीन का केतु, केतु मतलब ध्वज, पताका, झंडा, मीन का झंडा है, मछली का झंडा, राइट। वह जिसके मीन का केतु है, ये भी कौन है बेटा, ये भी कामदेव है, ये भी कामदेव है। उदाहरण सारे लिखने हैं आपको, सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और करवा दूँ आप बोलो तो सही आप, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप, ठीक है। ओके, और दूँ, और लो उदाहरण। अनंग, वह जो बिना अंग का है, अनंग मतलब वह जो बिना अंग का है, तो बिना अंग का भैया कामदेव ही है ना, कामदेव। ये आ गए कामदेव, बिना अंग के हैं भैया ये। वीणा वादनी, ये तो आप सब जानते हैं, है ना। वह जो वीणा का वादन करने वाली है अर्थात सरस्वती, है ना, शारदा। वीणा पाणी, वह जिसके पाणी में वीणा है, पाणी मतलब हाथ, और ये वीणा, वीणा पाणी, ठीक है ना, अर्थात कौन, अर्थात सरस्वती। ओके, हंसासिनी, वह जो हंस के आसन वाली है, बेटा ये भी सरस्वती, है ना।
देखो हंस एक पद हो गया और दूसरा पद आसन, और दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण कर दिया, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। धवल वसना, धवल का मतलब याद है ना आपको, श्वेत सफेद, और वसन मतलब वस्त्र। वह जो सफेद वस्त्र धारण करने वाली है, सरस्वती, सरस्वती। ओके, वागीश्वरी, वह जो वाक की ईश्वरी है, बोली की ईश्वरी है, ठीक है ना। मतलब ये भी कौन है बेटा, सरस्वती है। कहते हैं ना सरस्वती मेहरबान है उनके ऊपर, तो ठीक है। हाँ, तो वह जो वाक की ईश्वरी है ना सरस्वती। कपीश्वर, वह जो कपियों, कपि मतलब वानर, वह जो वानरों के भी ईश्वर है ना, वह जो कपियों के ईश्वर है, अर्थात हनुमान, हनुमान। ओके, वज्रांग, वह जिनके अंग वज्र के समान हैं, अर्थात हनुमान। कौन है बेटा, हनुमान, ठीक। पवन सुत, वह जो पवन के सूत है, सूत मतलब पुत्र, पवन पुत्र, ठीक है, मतलब हनुमान, हनुमान। महावीर, महान है जो वीर, वही हनुमान, ठीक है, हनुमान, हनुमान, हनुमान। महान है जो वीर, हनुमान। चतुर्मुख, चार मुख है जिसके, बताइए कौन है, ब्रह्मा जी। ऑल राइट, गुड, ठीक है। चार मुख है जिसके, अर्थात कौन बेटा, अर्थात ब्रह्मा, राइट, ब्रह्मा। ओके, और देंगे आपको हम उदाहरण, और देंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। लिखते जाइए, लिखते जाइए, डाउट क्लियर करते जाइए, करिए, डाउट क्लियर करिए सारे के सारे। ओके, लीजिए भाई, और उदाहरण प्रस्तुत है आपकी सेवा में, और देखते हैं बहुब्रीहि समास को। रेवती रमण, वह जो रेवती के साथ रमण करते हैं, रेवती पहला पद, रमण दूसरा पद, और बन गया तीसरा पद कौन, बलराम। कौन है रेवती के साथ रमण करने वाले, बलराम, ठीक। रोहिणी नंदन, वह जो रोहिणी के नंदन है, पहला पद और दूसरा पद मिलकर बन गया तीसरा, मतलब कौन, बलराम। बेटा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, पक्की बात है आपको ये, ठीक है। षणमुख, वह जिसके षटमुख है, अर्थात कार्तिकेय। कौन बेटा, कार्तिकेय, राइट। वह जिसके षटमुख है, छह मुख है, कौन है वो, कार्तिकेय। मयूरवाहन, वह जिसके मयूर का वाहन है, मयूर और ये वाहन दो पद मिलकर तीसरा पद बनाया बेटा, जिसका नाम है कार्तिकेय बेटा, ठीक है, ये कार्तिकेय। वाचस्पति, वह जो वाक का पति है, वाक का पति होता है बेटा बृहस्पति। कौन होता है, बृहस्पति, ठीक है। सूत पुत्र को आप सब जानते हैं, कर्ण को, वह जो सूत का पुत्र है, कर्ण, वह जो सूत का पुत्र है, कौन बेटा, कर्ण। बहुत गुस्सा आता था ना कर्ण को, सूत पुत्र कहलाता था तो। सूत पुत्र। दिगंबर, दिक मतलब होता है बेटा इसमें दिशा, और अंबर तो आप जानते ही हैं, है ना, वस्त्र। दिक दिशा है अंबर जिसके, अर्थात जैन धर्म का एक मत, दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना, ऐसा। तो जैन धर्म का एक मत को कहते हैं क्या, दिगंबर, है ना, एक मत बन गया ना, दिक और अंबर से एक मत बन गया, एक मत शब्द नया शब्द बना दिया दिगंबर ने। दशानंद, दश है आनंद जिसके, या 10 आनंद है जिसके, इसको तो सब जानते हो रे भाई तुम, रावण, दशकंदर महाराज। 10 आनंद है, आनंद मतलब मुंह, ठीक है। और जल से उत्पन्न है जो, जलज, अर्थात कमल दादा, कमल, है ना, ठीक। और निर्जन, नहीं है जन जहाँ, जहाँ लोग नहीं रहते हैं, अर्थात क्या, अरे भाई सुनसान, क्या है,
सुन का सान, सुनसान, सुनसान। ओके। सतखंड, सात है खंड जिसके वह महल, सतखंडा महल, याद है ना। ओके, सतखंडा लिख सकते हैं आप। सात है खंड जिसके महल, वो महल क्या कहते हैं उसको, सतखंड या सतखंडा है। चलो भाई, उम्मीद है, यही उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुब्रीहि समास, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। टेक केयर, गुड नाइट।